अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके अजीज साहब एड्रेस डिवाइन कोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब है चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ वो है बकरी को एक थन में जो है मस्टाइटिस हो गया, साड़ू हो गया है और जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा उसका इलाज किस तरह करना है और इंशाल्लाह उस थन में से आपको दूध भी ला के दिखाऊँगा। सही है। और जो है दूध बेसिकली अभी भी आ रहा है। दूध के साथ क्या हो रहा है, हल्की हल्की चिट्टियाँ आ रही हैं, वो होता है हल्का हल्का गाढ़ापन दूध में होता है, तो वो आ रहा है। इसका मतलब है बकरी को साड़ू जो है वो हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हो जाता है ना किसी चीज़ को तो उसका इलाज ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो एक थन बिल्कुल ओके, वो मुझे पता है चला, यूँ आप लोगों को बताऊँ, वो मुझे पता ऐसे चला कि मैं तो दूध यूज़ नहीं करता, बच्चा ही पीता है दूध। अब चक्कर ये हुआ कि एक दिन जो है वो मेरे सामने बच्चा जो है वो दूध पी रहा था, तो उसने एक थन पे मुंह मारा और अचानक हटा और दूसरे थन से जो है दूध पीने लगा। तो मैंने बोला ये हटा क्यों इस थन से, भाई क्या मसला है इस थन में, दूध क्यों नहीं ख़त्म करा इस थन में, दूध तो मुझे दिख रहा हैगा। तो बहरहाल जब मैंने वो दूध निकाला एक बाउल में, तो मैंने देखा कि उसके अंदर चिट्टियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, जो है वो जैसे जो मलाई जैसे बने हुए आते हैं टुकड़े ना, तो आसान अल्फाज में समझाऊँ तो वो आ रहे हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको जो है ना तरीका जो है इसका आसान इलाज मैं आप लोगों को बताया पहले भी फार्मूला। एक तो दही, अपना दही तेल बोल रहा हूँ, चीनी और नींबू, ये आपने लाजमी देना है। 4 नींबू निचोड़ें, उनके छिलके भी खिला दें और उसके जो है वो 2 चम्मच भर के चीनी उसमें डालें, मिलाएं और रोज़ कम से कम 1 हफ्ते आपने जो है वो डेली बेसिस पे आपने ये देना है। 1 हफ्ते ना, जब डेली बेसिस पे 1 हफ्ते आप ये दे लेंगे तो साथ में इसके आपने मेडिकेशन क्या चलानी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हर्बल नुस्खा, देसी नुस्खा बताते चलूँ कि खीर आप जो है वो बना सकते हैं। 1 पाव दूध में 50 ग्राम जो है सफ़ेद जीरा लेके और उसमें जो है तकरीबन 6-7 जगह जो है लहसुन की डाल के अच्छी तरह उसको पकाएं। जब अच्छी तरह पक जाए तो उसको जो है आप लोग जो है वो बकरी को खिला सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन कंटिन्यू खिलाएंगे तो भी ये मसला जो है आपका देसी तरीक़ों से हल हो जाएगा। अगर ये मसला हल नहीं हो रहा और खुदा न खास्ता आपको लगता है यार ये बढ़ जाएगा, सीरियस मैटर है, तो उसको मेडिकेशन पे लेके जाना है। मेडिकेशन पे अब जैसे मेरे पास फ़ौरन जो है वो दवाई नहीं पड़ी थी, तो मेरे पास जो है पेंसिलिन पड़ा था 40 लाख जो है, मैंने 40 लाख जो है ना वो फ़िलहाल उसको फ़ौरन पेंसिलिन दे दिया था। लेकिन जो है सबसे अच्छा जो है इसका इंजेक्शन है वो ट्राइबर्सिन है, टाइलोसिन फार्मूला, ट्राइबर्सिन फार्मूला। तो ये आप जो है दोनों इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं इस मामले में, साड़ू के मामले में, किसी भी तरह का साड़ू हो, बड़े जानवर को, छोटे जानवर को, किसी भी तरह का हो तो सही है। इसके अलावा जो है आप जेंटामाइसिन लें और उसको सिरी ऊपर से सुई निकाल दें इंजेक्शन की ना 5 cc भर के, और थन में से सारा जो मवाद है, जो दूध है, जो ख़राब थन है उसको साफ़ करें और उसके अंदर जिस सुराख से दूध आता है उसी सुराख से वापस जेंटासिन भर दें और उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ऊपर करेंगे तो जो है वो उसके थन में जो अंदर जो भी बैक्टीरिया पल रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 से 4 दिन आप ये करेंगे तो 3 से 4 दिन में आपका जानवर जो है वो सही होना शुरू हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो वेट लिखा होता है एंटीबायोटिक पे, कितनी एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दी है किस तरह देनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दही तेल जो मैं दे रहा हूँ। सही है, ये देख सकते हैं आप। वैसे बकरी सही है माशाल्लाह, दाना पानी भी कर रही है, सब कुछ खा भी रही है। सही है। ये नींबू के 2 छिलके पड़े हुए, ये मैंने बोला खिला दूँ उसको, समझे क्या वो नहीं खाने, वैसे ही खा लेती है, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा डर रही है। खा ली, चलो खा लो। सही है, इस तरह खिला देने। और तो आप देख सकते हैं ये नींबू चीनी है और जो है मैं बकरी को जो है वो पिलाऊंगा अभी। वैसे ये खुद से कभी कभी पी लेती है लेकिन अभी नहीं पी रही। सही है ना। नींबू मैंने खिला दिए सारे छिलके और नींबू चीनी जो है ये रस निकला हुआ है, ये मैं पूरा का पूरा बकरी को 4 नींबू का 2 चम्मच चीनी का पिला दूंगा। 4 से 5 दिन लाजमी पिलाना है। ये बहुत सारे मसले मसाइल थनों के आपके हल कर देगा इंशाल्लाह। अगर ये आप प्रेग्नेंट बकरी को 5 दिन पहले से देना शुरू करेंगे तो भी इस तरह कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन ये मसला मेरे पास 4 महीने बाद आया, जब बकरी को दूध सुखाना चाहिए थोड़े दिनों में अपना, जब ये मसला आया मेरे पास। सही है दोस्तों। तो मसला ये वैसे ही सूख रहा था। अब आप देख सकते हैं इस थन को मैंने खाली कर दिया है। वो थन दिख रहा है आपको, ये वाली साइड का थन है, ये मैंने खाली कर दिया बिल्कुल। और जो है अपना जो भी इसमें मवाद है सब निकाल दिया ताकि अंदर जो है किसी तरह का बैक्टीरिया ना हो। सही है ना। अब मैं इसको ये पिला दूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंजेक्शन भी लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। सही है।
दोस्तों अब जो ये मैं इंजेक्शन लगाऊंगा गोश्त में, उसमें ये है दोस्तों ट्राइबर्सिन है, और इसके अंदर जो है ना अपना मैं मिक्स करके भी लगा देता हूँ, आप लोग अलग भी लगा सकते हैं, मिक्स करके भी लगा सकते हैं। B12 के साथ जो है मिक्स करके इसको लगा देना है आपने, जिससे इसमें ताकत भी रहेगी और दाना वगैरह उठाती रहेगी। बिल्कुल इसको तकलीफ इस तरह की नहीं होगी, थन में जिस तरह की होनी चाहिए, और जो है जानवर आपका एक्टिव रहेगा, दाना खाएगा, सब कुछ करेगा, बस जो है थोड़ी सी कमज़ोरी उसको ये हो जाएगी। लेकिन अब इस चक्कर में मैं जो है ना इसको आइवरमैक नहीं लगा पा रहा हूँ। आइवरमैक मुझे इसको लगाना था, बच्चे को भी लगा दिया है, सिकंदर को भी लगा दिया है, लेकिन इसको नहीं लगा पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इस कंडीशन में इसको आइवरमैक लगा नहीं सकता, क्योंकि बीमारी की किसी भी जो मेडिकेशन अगर चल रही है या जानवर किसी वजह से बीमारी चल रही है उसकी, तो उस दौरान आइवरमैक लगा नहीं सकता। मुझे इसकी स्किन की वजह से ना मुझे इसको आइवरमैक लगाना है। स्किन जो है इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, शाइन नहीं है, पूरी स्किन जो है धुंधली पड़ गई है, बकरी जो है धुंधली पड़ती जा रही है, सही है ना। तो देख सकते हैं जैसे बच्चे की स्किन हो रही है ना साफ़ सुथरी, ऐसी नहीं है इसकी स्किन, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को लगा दिया है मैंने, सही है। तो ये जो है इंशाल्लाह इसको भी जैसे ही क्लियर कर लेगी 2-4 दिन में, फिर इसको भी आइवरमैक का कोर्स करा देंगे। और साथ में दोस्तों सर्दी आ गई है, PPR लाजमी करवा लो, बहुत ज़रूरी है PPR करवाना। कोई भी वैक्सीन करवाओ नहीं करवाओ, PPR लाजमी करवा लेना। यकीन करो दुआएं दोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे, नहीं कराओगे तो नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा, सही है भाई। और कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, किसी तरह का कोई सवाल आपने पूछना हो कमेंट करके पूछ लो। नहीं तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक मेरा है HIDER.A.Shah, हैदर.A.Shah, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक है, और यूट्यूब हैदर डिवाइन गुड के नाम से। आप लोग वहाँ मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट करते हैं यूट्यूब पर ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैं जो है फ़ौरन के फ़ौरन आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ, सही है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी क्या समझाना चाह रहा था मैं, तो सही है। और बकरी परेशान होती है, इसलिए मैं जो है इसको आपके सामने मैंने इसको जो है वो पिलाया भी नहीं, ना इसका दूध निकाला, क्योंकि जो ये परेशान बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे इसको पढ़ना पड़ता है, सही से डरती है ये। अभी मैं मोबाइल हाथ में नहीं होता मेरा, फिर तो जो है ये बिल्कुल नहीं डरती मुझसे, लेकिन जब ये देख लेती है बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो उसको अजीब सा फील होने लगता है, डरने लगती है मुझसे। जो चीज़ मैंने नोट करी है, सही है दोस्तों, मतलब उसको पता होता है मेरे साथ कुछ हो रहा है, जो ये मोबाइल लेके आ जाए हैं ना, तो या तो मुझे इंजेक्शन लगाएंगे या तो मुझे कोई फॉर्मूला देंगे। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, क्योंकि इतना तकरीबन 2 साल से मेरे पास, 1.5 साल से बकरी है मेरे पास, सही है ना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। फिर मिलता हूं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर डिवाइन गुड। अल्लाह हाफिज़।